नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुरेश जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप्स 2021 के लेटेस्ट खबरों के लिए। 5वें दिन में खेले गए जाने वाले जो ग्रुप एफ के मैचेस हैं उनने पूरे फुटबॉल जगत में हलचल मचा दी थी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ कहे जाने वाले पूल में हंगरी ने घर पर खेलते हुए डिफेंडिंग चैंपियंस पुर्तगाल की मेजबानी की। पिछली बार जब ये दो टीम ने आमना सामना किया था 2016 के यूरो चैंपियनशिप्स में, तो 3-3 का ड्रॉ रहा था। आज हंगरी के खिलाड़ियों ने पुर्तगाल को जैसे बेड़ियों में बांध रखा था। पहले हाफ में पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मौका मिला था टैप इन के लिए, बिल्कुल गोल लाइन के करीब, पर चूक गए CR7। दूसरे हाफ में 20 वर्षीय परिवर्तित खिलाड़ी शोन ने रुइस पेट्रिसियो को फर्स्ट बार पर बीट कर दिया। बॉल पुर्तगाल गोल में दाग कर बहुत खुश हो रहे थे, पर एक बहुत ही लेट ऑफसाइड डिसीजन की निर्णय में बुकारेस्ट के पुस्कस एरिया जो अरीना है वहां पे उत्सव की जो लहर थी उसे शांत कर दी। शोन अमेरिका के डैलस FC के लिए विंगर खेलते हैं। इसी दौरान 80 मिनट तक लग रहा था कि जैसे मैच ड्रॉ की ओर अग्रसर हो रहा है। डबल सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हुए कोच फर्नांडो सैंटोस ने मौका दिया शक्तिशाली फ्रेंच लीग 1 में लिले के लिए जो खिलाड़ी हैं रेनेटो सांचेस को और तेज तर्रार बेनिफिका के खिलाड़ी राफा सिल्वा को। लग रहा था कि मेजबान हंगरी ने इस मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है, पर कहते हैं कि भाग्य अक्सर बहादुरों का साथ देता है और आखिरी 5 मिनटों में जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। 88 मिनट में पुर्तगाल ने अंततः हंगेरियन नाकाबंदी के बीच से जीत का रास्ता खोज निकाला। पुर्तगाल के राफेल गुरेरो का शॉट डिफेंडर से टकराते हुए हंगरी के गोल में घुस गया। गुलासी, जिन्होंने बेहतरीन गोलकीपिंग से हंगरी को मैच में बनाए रखा था, इस डिफ्लेक्शन का कोई उनके पास कोई उपाय नहीं था, सिर्फ असहाय थे वो, और पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त मिल गई। ठीक 2 मिनट बाद मुश्किलों का पहाड़ फिर से हंगरी पर कहर बनकर टूट पड़ा जब विली ओरबान का टैकल जो फाउल करार दिया गया। पुर्तगाल को एक स्वर्णिम पेनल्टी मिली। 5 बार बैलों ड'ओर जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी को कन्वर्ट कर अपना नाम यूरोप के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। रोनाल्डो ने फ्रेंच लेजेंड मिकेल प्लाटिनी का रिकॉर्ड तोड़कर यूरोप के टॉप स्कोरर का खिताब अपने नाम किया। मैच के आखिरी क्षणों में एक बेहतरीन 1-to-1 पास पिरोते हुए रोनाल्डो और राफा सिल्वा हंगरी के डिफेंस को भेदते हुए रोनाल्डो ने इस मैच का तीसरा और अपना 11वां यूरो गोल और पुर्तगाल के लिए 106 गोल दागने में कामयाबी हासिल की। 60,000 सपोर्टर्स थे बुकारेस्ट के पुस्कास स्टेडियम में, और जितने हंगरी को सपोर्ट कर रहे थे सबका दिल जरूर टूटा होगा, पर होम फैंस ने तालियों की गड़गड़ाहट से अपने खिलाड़ियों का सराहना की। आज के जो दूसरे ब्लॉकबस्टर मैच की हम बात कर रहे थे वो था विश्व विजेता फ्रांस, जिनके सामने थे 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले जर्मनी। दोनों ही टीम के पास एक से एक अनुभवी और निपुण खिलाड़ी थे जो अलायंस अरीना म्यूनिक में खेलने और तहलका मचाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आंकड़ों का अगर हम सहारा लें तो जर्मनी और फ्रांस ने 31 बार एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें 10 मैच जर्मनी ने जीते हैं और 14 बार फ्रांस विजेता रही है और 7 मैच ड्रॉ में रहे हैं। 20वें मिनट में जर्मनी के बायर्न म्यूनिक में खेलने वाले फ्रेंच खिलाड़ी हर्नांडेज के क्रॉस पर डॉर्टमुंड के सेंट्रल स्टॉपर मैट हम्मल्स, जिन्होंने वापस की थी जर्मन की टीम के अंदर, उनकी सीधी क्लियरेंस अपने ही गोल में चली गई। जर्मनी के कीपर मैनुअल नॉयर, जिन्हें विश्व का बेहतरीन कीपर्स में गिना जाता है, कुछ नहीं कर पाए। जर्मनी ने कई बार बराबरी के गोल के लिए जी तोड़ मशक्कत की, पर फ्रेंच डिफेंस सुदृढ़ रही और थॉमस म्यूलर, टोनी क्रूस और इस साल के चैंपियंस लीग जीतने वाले चेल्सी के स्ट्राइकर काई हावर्ट्ज गोल मारने में नाकाम रहे।
माहौल ऐसा था जैसे कि कोई हाई ऑक्टेन फाइनल का मैच हो रहा हो। 2 बार फ्रेंच फॉरवर्ड्स ने जर्मनी के डिफेंस को भेदा। 86 मिनट में एम्बापे ने और फिर करीम बेंजीमा ने भी ह्यूगो लोरेस को बीट कर बॉल जर्मनी के नेट में डाल दिया। पर दोनों मौकों पर ऑफसाइड की जो लाल पीली झंडी खड़ी होती है, उन्होंने फ्रांस की ये दिग्गज खिलाड़ियों की मेहनत पर पानी फेर दी। मैच का फाइनल विसल बजा और फ्रांस ने 1-0 से जर्मनी को हराकर पूल एफ में दूसरा स्थान अपने नाम किया। राउंड 1 के बाद डिफेंडिंग चैंपियंस पुर्तगाल 3 पॉइंट और 3 गोल से बढ़त हासिल करके टॉप पोजीशन में है ग्रुप एफ के अंदर। फ्रांस से आगे हैं सिर्फ गोल डिफरेंस के दम पर, और जर्मनी जिन्होंने सिर्फ 1 गोल खाया है और अपना पहला मैच हारे हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं हंगरी के साथ। हंगरी बेशक चौथे पोजीशन पर है। इन 5 दिनों में अगर हम बात करें तो यूरो 2021 के जो 24 टीमों ने अपना ओपनिंग गेम्स दिखाया है, जिन्होंने वो गेम खेला है, अब हर टीम के पास अब एक गेम जो हो चुका है, उसके बाद 2 अब ऐसे मैचेस हैं जिनके अंदर वो पॉइंट अर्जित करके अपनी बढ़त नेक्स्ट राउंड में ले जा सकते हैं। हर पूल के 2 टॉप टीम्स राउंड ऑफ 16 या प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना सकते हैं। इन 12 टीम के अलावा 4 बेस्ट थर्ड प्लेस की टीम्स पूरी करेंगे प्री क्वार्टर फाइनल्स की लाइनअप इस साल के यूरो चैंपियनशिप में। कल राउंड 2 के मैचेस शुरू होंगे तुर्की और वेल्स के मैचेस के साथ, जो खेला जाएगा बाकू के ओलंपिक स्टेडियम पर। दूसरे मैच जो ग्रुप ए के टॉपर्स थे इटली, जिन्होंने अपना पहले मैच में एक धमाकेदार शुरुआत के साथ टर्की को 3-0 से परास्त किया था, रोम के ओलंपिक स्टेडियम पर अजूरी के सामने होंगे स्विट्जरलैंड। पूल बी के मैच में रशिया, जो अपना पहला गेम बेल्जियम के हाथ 0-3 से हार गए थे, मेजबानी करेंगे फिनलैंड का, जिन्होंने डेनमार्क को 1 गोल से मात दी थी। कल कौन जीत पाएगा और किसे मिलेगी हार, ये बताएंगे हम आपको कल डे 6 के एक्शन रिपोर्ट में। इसी के साथ मैं सुजय जॉन लेता हूं आपसे इजाजत। कल मिलेंगे एक और यूरो फुटबॉल 2021 के ताजे खबरों के साथ और उनके मैच एनालिसिस के साथ, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। तब तक नमस्कार।